बच्चों, आज हम करेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का अध्ययन करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सम यानी कि समान, श्रुति माने सुनने, जो सुनने में समान हो परंतु भिन्नार्थक भिन्न अर्थ वाले हों। वे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ जो हैं भिन्न होते हैं। ये जैसे अभी आप कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो पढ़ने सुनने में एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें अंतर होता है। ऐसे शब्दों को समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आप कुछ शब्द दिए हुए हैं तो उसका अध्ययन करते हैं। जैसे पहला है आपका अनल। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। अनल अनिल, तो ये जब छोटी ई की मात्रा है, जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें हमें कम बल लगाना पड़ता है, तो हमें एक कभी कभी सुनने में एक समान लगता है। तो अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। अवलंब, ये जो आपके ल के पर बिंदी आपको दिखाई दे रही है वो मौ का स्वर आएगा। अवलंब, किसी का सहारा। अविलंब, बिना देर किए। इसका क्या अर्थ है? अविलंब का अर्थ है बिना देर किए। आसन, आसन का अर्थ होता है बैठने के लिए वस्तु। आसन जब अर्थ होता है बैठने के लिए वस्तु। और आसन, आसन ये जो है आपके स्वर पे बिंदी लगी है वो आधा नौ का स्वर होगा। आसन यानी कि निकट होना। अशक्त, कमज़ोर होना। अशक्त का अर्थ होता है कमज़ोर होना। आसक्त का अर्थ होता है किसी पर मोहित होना। अली, अली का अर्थ होता है सखी। अली, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है या छोटी ई की मात्रा। अली का अर्थ हुआ सखी और अली का अर्थ होता है भ्रमर। कुल, कुल का अर्थ होता है यहाँ वंश, और यहाँ वंश है, परिवार है। योग, जब आप गणित में आप काम करते हैं, योग करते हैं तो उसको हम यहाँ पे कुल बोलते हैं। अगला है इसी के, देखिए कुल, कूल, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा। कूल, कूल का अर्थ क्या हुआ? किसी नदी, समुद्र आदि का किनारा। कुल का अर्थ हुआ किसी नदी, समुद्र आदि का किनारा। तो यहाँ पर कुल हुआ वंश, परिवार, योग, या फिर आप इधर आपका कुल का अर्थ हो गया किसी नदी, समुद्र आदि का किनारा। कंगाल, कंगाल का अर्थ होता है गरीब। कंकाल, कंकाल का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा। काठ, काठ अर्थ होता है लकड़ी। काट, काट, देखिए काठ है यहाँ पे काट तो है, काट का अर्थ होता है काटना। अगला है आपका प्रमाण। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। प्रणाम, प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार। अगला है आपका और है आपका। और का अर्थ होता है तरफ और का अर्थ होता है तथा। अगला है आपका अन्याय, अन्यान्य, अन्यान्य, यानी कि इसमें आप देखे हैं अन्य अन्य, जब हम इसको अलग करेंगे अन्य अन्य, दूसरे दूसरे, इसका अर्थ हो गया अन्याय। अन्याय यानी कि न्याय के विरुद्ध। ठीक है। अगला है आपका अवसान। अवसान का अर्थ होता है समाप्ति। और आसान, आसान का होता है सरल। तो अवसान का अर्थ हो गया समाप्ति, आसान का अर्थ हो गया सरल। कुटी, कुटी का अर्थ होता है कुटी, कुटी का अर्थ होता है झोपड़ी। कूट, कूट का अर्थ होता है छली या कपटी। गृह, गृह का अर्थ होता है घर। और ग्रह, ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र।
जो होते हैं आसमान में आपको दिखते हैं, सूर्य चंद्र आदि जो प्लैनेट होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रह। गृह का अर्थ होता है घर और ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। आगे हैं, आप देखिए कुछ शब्द और दिए हुए हैं, जैसे है दिन। दिन का अर्थ होता है दिवस, दीन का अर्थ होता है गरीब, पथ का अर्थ होता है रास्ता, पथ्य का अर्थ होता है परहेज, पथ यानी रास्ता, पथ्य परहेज, वदन ये वो है वदन मुख, बदन शरीर, पानी जल, पाणी पाणी हाथ, कृति रचना, कृति कृति देखिए कृति है यहाँ तो पे छोटी की मात्रा, कृति का अर्थ होता है रचना, कृति का अर्थ हो गया परिश्रमी, परिश्रमी का मतलब होता है आपका मेहनत करने वाला, भवन मकान, भुवन लोक, लोक, मद मस्ती नशा, मद्य शराब, मात्र केवल, मातृ तो में री की मात्रा है, ऋषि वाले री की मात्रा है, मातृ माता, गुर उपाय, गुरु भारी, गुरु के अर्थ होता है भारी भी होता है, आचार्य यानी जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनको हम गुरु बोलते हैं, लक्ष्य लक्ष्य लाख, लक्ष्य यहाँ पे लक्ष्य है, उद्देश्य लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य, वस्तु चीज़, वास्तु मकान, सम बराबर, शम ये शो है, शम संयम, शूर शूर का अर्थ होता है वीर, सुर का अर्थ होता है अंधा, है का अर्थ होता है घोड़ा, हिये का अर्थ होता है हृदय। तो है का अर्थ हुआ घोड़ा, हिये का अर्थ हुआ हृदय। थोड़ा सा और देखते हैं, देखिए इंदिरा का अर्थ हुआ लक्ष्मी, इंदिरे का अर्थ हुआ लक्ष्मी, इंदिरा का अर्थ हुआ इंद्राणी, दशा हालत, दिशा तरफ, बाघ उद्यान, भाग भागना दौड़ना, बाघ व्याघ्र। यहाँ पे देखिए बाघ को बाघ है, भाग है, बाघ भाग बाघ। तो इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो कभी कभी गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान से करना चाहिए। बाघ का अर्थ हो गया उद्यान, भाग का अर्थ हो गया भागना दौड़ना, बाघ का अर्थ हो गया व्याघ्र यानी कि टाइगर जिसे बोलते हैं। प्रसाद कृपा, प्रासाद महल, प्रासाद देखिए प्रसाद होता है कृपा करना किसी पे, काइंडनेस, प्रासाद अर्थ होता है महल। प्रकार तरह, प्राकार किला, प्राकार देखिए प्रकार अलग है, प्राकार अलग है, प्रकार आप लिखेंगे तो इसका होगा तरह यानी कि लाइक इस प्रकार का आप बोलते हैं ना, प्राकार किला फोर्ट। क्रम देखिए क्रम है सिलसिला रूटीन, कर्म काम। क्रम और कर्म में फ़र्क होता है, तो ध्यान जब आप लिखते हैं बोलते हैं ध्यान रखिएगा। तरंग लहर, तुरंग घोड़ा, चिर छोटी की मात्रा चिर, पुराना चिर का अर्थ होता है पुराना, चीर का अर्थ होता है वस्त्र। शंकर भगवान शिव, शंकर है शंकर भगवान शिव, शंकर मिला हुआ। साजन पति, सज्जन भला आदमी। शर बाण, सर देखिए शर है, बाण हो गया आपका सर सिर। संग साथ, संघ समुदाय। देखिए संघ जब आप संघ और संघ ध्यान से, संघ साथ संघ समुदाय। निर्वाण मृत्यु, निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। निर्माण देखिए निर्वाण और निर्माण में अंतर है, निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, निर्माण का अर्थ होता है बनाना। पका पका हुआ, पक्का मजबूत, पका हुआ और पक्का मजबूत स्ट्रॉन्ग से आप बोलते हैं। सुत 100 पे छोटी की मात्रा है, सुत यानी कि बेटा।
सूत, सूत आपका बेटा हो गया, सूत कच्चा धागा। अवधि सीमा, देखिए अवधि और अवधि में अंतर है। अवधि का अर्थ होता है सीमा, अवधि का अर्थ होता है अवध की भाषा, नेम ऑफ लैंग्वेज। आंधी तेज हवा, आधी आधा हिस्सा। जब आंधी आप लिखते हैं तब भी ध्यान देना है, आ पर आपको चंद्र बिंदु लगा हुआ है, आंधी हो जाएगा। आ और आप चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे तो आधी हो जाएगा। तो लिखते वक्त बोलते वक्त आंधी हो गया, तेज हवा, आधी आधा हिस्सा, आदि दबे बड़ी की मात्रा। आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त और आदि का अर्थ होता है शुरू। आदि यानी किसी चीज़ पे, किसी चीज़ की हैबिट बना लेना, ठीक है, आदत बना लेना। आदि अभ्यस्त हो गया, हैबिचुअल। आदि शुरू। द्रव्य, द्रव, द्रव तरल पदार्थ लिक्विड जिसे आप बोलते हैं। द्रव्य धन मनी जिसे बोलते हैं, द्रव्य हो गया। द्रव आपका यहाँ पे य नहीं है तो ये द्रव तरल पदार्थ, द्रव्य धन। प्रणय, प्रणय प्रेम, परिणय विवाह। प्रणय प्रेम होता है, अर्थ होता है, और परिणय का अर्थ होता है विवाह। कड़ाई, कड़ाई शक्ति, कढ़ाई, देखिए कढ़ाई है ये, कढ़ाई, कढ़ाई का अर्थ होता है शक्ति, कढ़ाई का अर्थ होता है फूल पत्ती निकालना, यानी कि एम्ब्रॉयडरी से करते। खान, खान खदान, माइन जिसे बोलते हैं, जैसे कोयले की खान होती है। और यहाँ पे देखिए नीचे ये आपका क्या है, ये खान है, नुक्ता लगा हुआ है ख के नीचे, ख के नीचे नुक्ता लगा है, ये आपका खान हो गया। खान यानी कि मुस्लिम पठान जो होते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, वो खान लगाते हैं, तो ये आपका खान हो गया। खान अगर आपने नुक्तक नहीं लगाया तो ये खान हो जाएगा, और नुक्तक लगा दिया तो खान, खान खदान हो गया। खान मुस्लिम पठान जिसे बोलते हैं। तो ये आपका आज हमने किया, एक बार फिर देख लीजिए। आज हमने शम श्रुति भिन्नार्थक शब्द किया। धन्यवाद।